श्रीमती सीताराम जी, जरा हमें बताएंगे कि आपने कभी अपनी बेटी को उतरन कपड़े पहनाए थे? फिर ये भीगा हुआ जूता लेकर हमें मारने क्यों आई? MBA की डिग्री पाने के लिए मैंने अपने जिंदगी के 2 साल दिन रात एक किए, रात भर जग के पढ़ाई की है, मेहनत की है, और आपने एक ही पल में मुझसे मेरी MBA की डिग्री छीनी। जब हमारे परिवार वाले आते हैं तब तो कोई नहीं आता किचन में चाय नाश्ता बनाने के लिए, और मुझे ये ट्रे पकड़ा दी गई है। और बड़ी देवरानी अपने परिवार के साथ कप्पे लड़ा रही है, और यहाँ मैं उनकी सेवा करूं। वाह! किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं दीदी। काजल, नई नई दुल्हन है और नए नए रिश्तेदार, इतने गुस्से में उनके सामने जाओगी ना तो ये मिठाई भी कड़वी हो जाएगी। पर दीदी, क्या ये बात सही है? शादी के तीसरे दिन ही वो लोग यहाँ आधम के जैसे कि हम बड़ी देवरानी को टॉर्चर कर रहे हैं। अरे हमारे भी तो फैमिली वाले हैं। दादी ने कभी किसी को भाव दिया है आज तक? मनीषा बहू, ये क्या गपशप चल रही है? पापा जी, बस हाथ बटाने आई थी। तुम जाओ, तुम्हें कौशल्या बुला रही है, जाओ। जी। काजल बहू, पूरे पोदार खानदान में तुम एक नंबर, समझदार, सुशील और सबसे आगे। ये जो 2 नंबर वाले लोग आए हैं जिनके लिए तुम्हें नाश्ता पानी लेकर जा रही हो, जरा पता तो करो ये लोग क्या षड्यंत्र रच रहे हैं उस कमरे में। जी बाबूजी। जाओ। आम, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इससे पहले कि उन लोगों को सच का पता चले, हमें जाके उन्हें सच बता देना चाहिए, और एक झूठ छुपाने के लिए हमें हजारों झूठ बोलने पड़ेंगे, और झूठ बोल के मैं इस घर में नहीं रह सकती। प्रीति प्लीज, तुम्हें मेरी कसम है, तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगी। बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। एक बड़ा तूफान आकर गुजरा है। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे और विभोर के एज डिफरेंस की बात संभली। अब तुम्हारी डिग्री के बारे में बात करके हम बात को और नहीं बिगाड़ सकते। थोड़ा समय गुजर जाने दो। मुझे पूरा विश्वास है तुम इन लोगों का दिल जीत लोगे, और तब तक विभोर का MBA भी हो जाएगा। तुम दोनों बराबरी के हो जाओगे, और फिर यकीन मानो, मैं खुद आकर इन लोगों को तुम्हारे MBA की बात बताऊंगी। तब तक तुम भूल जाओ कि तुमने MBA किया है। इसी में सबकी भलाई है। रीति, माँ, मैं आपकी बातें सुन रही हूँ, लेकिन आपकी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। बेटा, लेकिन आपको याद है ना मेरी फ्रेंड रीना? एक झूठ कहा था उसने अपने ससुराल वालों को। उसी एक झूठ की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। अपने बच्चों से अलग होना पड़ा। उसके पति ने उसको छोड़ दिया। क्या आप चाहते हो मेरे साथ भी ऐसा ही हो? बेटा, माँ हूं मैं तुम्हारी, जन्म दिया है मैंने तुम्हें। मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकती। रीना की जिंदगी उसकी अपने झूठ की वजह से बर्बाद हुई। लेकिन बेटा, अगर तुमने यहाँ सच कहा ना, तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो रीना के साथ हुआ, और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। तुम झूठ नहीं कह सकती, लेकिन कम से कम सच पे पर्दा तो डाले रख सकती हो ना। क्या तुम अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकती?
भैया, आप अपने ही रूम के बाहर ये लेफ्ट राइट लेफ्ट क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली वो प्रीति के घर वाले आए हुए हैं, तो उन्हें डिस्टर्ब क्यों करूं? कितना ख्याल है ना आपको उनका, लेकिन उनको देखो, आपका बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? जिसका कमरा है उसी को बाहर का रास्ता दिखाकर दरवाजा बंद कर लो। एक मिनट, ये क्या कर रहे हो? भाभी संभाल के। वो नॉक करने जा रही थी ना, तो दरवाजा अचानक से खुल गया। आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आई हूँ। नहीं नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं। हम लोग अब चलते। अरे ऐसे कैसे? आप लोग शादी के बाद यहाँ पहली बार आए हैं, कम से कम मुंह तो मीठा करके जाइए। अब फिर कभी, अभी चलते। जाते, अपना और रीति का ध्यान रख। खुश। बड़ी देवरानी जी, ये क्या? आपने अपनी मम्मी को ऐसे कैसे जाने दिया? अरे मैं इतने प्यार से उनके लिए चाय नाश्ता बनाकर लाई थी, कम से कम उनका मुंह मीठा करवा दिया होता। अब देखना, दादी जी ना मुझे ही टोकेंगी इस बात के लिए भी। जीजा जी के बड़े भाई साहब, थोड़ी देर पहले इन आमों से नफरत थी आपको, और अभी बड़ा प्यार उमड़ रहा है। हाँ प्यार नहीं उमड़ रहा, आमों की टेस्टिंग चल रही है। क्या भरोसा उस सीताराम बियानी का, कहीं इंजेक्शन से जहर न ठूस दिया हो इन आमों में। हाँ, अगर ऐसी बात है तो मैं भी जरा चख के देखूं जहर का स्वाद कैसा होता है। अरे समझन जी, आपने सही कहा था, आपके बागों में अब बड़े स्वादिष्ट है। आप खाएंगे? हाँ, आपके लाके दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो रोज ही जहर खाते हैं। आप पिलासी अंकल जी को दीजिए ना, लगता है उन्हें जहर का स्वाद कुछ ज्यादा ही पसंद है, तभी तो बहुत बात पे जहर उगलते रहते हैं। क्या बोली ये छोरी ने? क्या बोला? मैं ये कह रही थी कि अच्छा माँ जी, हम लोग चलते हैं, देर हो रही है। अरे आप बड़ी जल्दी जा रही हैं। शादी के बाद बेटी के घर पहली बार आई थी, थोड़ी देर और बैठती बातें करती। जी नहीं, फिर कभी। आज देर हो रही है। थारी बेटी का घर है, जब मन में आए पूरे हक से आप चले आना। आपने इतना कह दिया, वही काफी है। अब चलते हैं। नमस्ते।
माँ जी, शादी के बाद पहली बार मिलने आए थे रीति से, इतनी जल्दी चले गए? माँ जी, मैं बताती हूँ, जल्दी जाने की नहीं थी, बल्कि जल्दी आंसू छुपाने की थी। आंसू? हाँ दादी, मैं रूम में गई थी, तीनों की आंखों में आंसू थे। पता नहीं क्या हुआ होगा, पर कुछ तो हुआ है। प्रभा, तुम जरा जाके देखो कि रीति बहू क्यों रो रही थी। जरा पूछो बात क्या है। नहीं माँ जी, मारे को ना उसके कमरे में जाना है और ना ही उससे कोई बात करनी है। देखो प्रभा, नई बहू है रीति। नई बहू के हाथों से मेहंदी छूटने से पहले आंसुओं का गिरना अच्छा शगुन नहीं है। तुम जाके देखो बात क्या है, वो क्यों रो रही। प्रभा, तुम ये मत भूलो, तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम रीति को इस घर का हिस्सा बनाने की पूरी कोशिश करोगी। शाबाश। I don't believe this. तुम लड़कियां भी ना 2 मिनट में अपने आंसू निकाल के किसी को भी विलन बना सकते हो। सिंपैथी बटोर ली, बता दिया अपनी मम्मी को कि कैसे मैं तुम्हें यहाँ टॉर्चर करता हूँ। मेरे घर वालों की नजर में तुम विलन नहीं हीरो हो, और हीरो ही रहोगे। मैं तुम्हें विलन क्यों बनाऊंगी? मैंने कोई शिकायत नहीं की। अच्छा, तो फिर सबकी आंखों में आंसू क्यों थे? तुम नहीं समझोगे। वो हम लोग कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहे ना, इसीलिए मिलते ही आंखों में आंसू आ गए। आई एम नॉट अ फूल रीति। अगर कोई बात नहीं थी तो दरवाजा क्यों बंद कर रखा था? दरवाजा बंद करना जरूरी था। दिव्या के कपड़ों में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको ठीक करना था, इसलिए दरवाजा बंद किया था। विभोर, क्या हुआ रीति? तुम क्यों रो रही थी? तुम्हारी माँ ने तुमसे कुछ कहा क्या? विभोर, तूने कुछ कहा? नहीं तो। जब किसी ने तुमसे कुछ नहीं कहा तो तुम क्यों रो रही थी? वो माँ जी, माँ और दिव्या आई थी, बस बहुत दिनों बाद मिली, इसलिए आंसू आ गए। पक्की बात? और कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं माँ जी। ठीक है। वो सुबह हमारी बात अधूरी रह गई थी। मैंने बहुत सोचा, अगर कभी तुम्हारा रोने का दिल करे तो रो सकती हो। मैं बस ये चाहता हूं कि कोई और तुम्हें ऐसे ना देखे। I mean, आज काजल भाभी ने देखा है, माँ को तो यही लगेगा ना कि मैं तुम्हें बहुत परेशान करता हूँ। That's what I hate. इसलिए अगली बार अगर तुम्हें कभी रोने का दिल करे तो आंसू निकलने से पहले वो दरवाजा बंद कर लेना, ताकि तुम्हें कोई देखे ना। और
मेरे पास तो वैसे भी टाइम ही नहीं है तुम्हें देखने का। MBA का फॉर्म भर दिया है। यही स्ट्रेस है कि बुक्स कहाँ से अरेंज करूं। क्या हुआ? क्या मैं इतना बुरा इंसान हूं कि पलट के जवाब भी नहीं दोगी? ये MBA की बुक्स कहाँ से आई? अमन ने भेजी क्या? नहीं, मैंने मंगवाई है। हमारे पास कहाँ से आई? अंतरा दी की बुक से। वापस भिजवा देना और मेरी तरफ से थैंक्स बट नो थैंक्स का टैग भी लगा देना। गुड मॉर्निंग। सो जाओ, अभी पूरी तरह सुबह नहीं हुई। जल्दी हो जाएगी। क्या देख रही हो? ऐसे ही बस ये चेक कर रहा हूँ बुक, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। यूज नहीं करने वाला। पता है, और ये भी जानती हो कि तुम अभी बच्चे नहीं रहे, तुम्हें सब कुछ पता है। तो फिर तुम्हें ये भी पता होगा कि पहले वो वाली बुक पढ़नी चाहिए। सही कहा ना मैंने? ये तो नर्सरी लेवल की है। ये तो उनके लिए जिन्हें कुछ भी नहीं आता, और मैं तो इस लेवल से काफी आगे हूँ। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ओह गॉड, ये तो मेरी MBA फाइनल ईयर एग्जाम्स का हॉल टिकट है। मेरा नाम, मेरी फोटो सब इसमें है। कहीं विभो ने देख लिया तो उसे तो सब पता चल जाएगा। बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे और विभोर के एज डिफरेंस की बात समझी। अब तुम्हारी डिग्री के बारे में बात करके हम बात को और नहीं बिगाड़ सकते। तुम झूठ नहीं कह सकती, लेकिन कम से कम सच पे पर्दा तो डाले रख सकती हो ना। प्लीज बेटा।
क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नहीं,